Hello, my dear friends. A very warm welcome to your most loved channel, or you can say your favorite channel, पाठशाला at home. So I know बहुत ज़्यादा गैप हो गया ये नेक्स्ट वीडियो डालने में, बट स्टिल योर टीचर इज़ ट्राइंग बेस्ट टू गिव गुड वीडियोज़. कुछ इश्यूज़ थे, कुछ अपने भी लाइफ में बिज़ी हो गई थोड़ी, तो और भी काम थे जिस वजह से मैं वीडियोस होते हुए भी अपलोड नहीं कर पाई. आज एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ. और जैसा कि हम लोग इंग्लिश को प्रोसीड कर रहे थे, हमने नाउन्स पढ़ा, और ग्रामर में हम इंग्लिश ग्रामर में प्रोसीड कर रहे थे, जिसमें ग्रामर में बहुत बेसिक चीज़ें थी, बहुत छोटी चीज़ें थी. आई नो कुछ लोगों के लिए नेग्लिजिबल लगेगा, बट स्टिल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म द बेसिक्स. एंड आज का हमारा टॉपिक है, वो है जेंडर नाउन्स. क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ़ नाउन्स पढ़ा, हमने पहले नाउन्स पढ़ा डे वन, फिर उसके बाद हमने उसके बाद नंबर ऑफ़ नाउन पढ़ा, जिसमें सिंगुलर और प्लूरल पढ़ा. आज हम जो डिस्कस करेंगे जेंडर नाउन्स. जैसा कि हम लोग पहले भी नाउन्स को लेकर हमने पहले भी डिस्कशन किया था. देर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन्स, जिसमें प्रॉपर नाउन आ गया, कॉमन नाउन आ गया, और फिर नेक्स्ट था, आई होप नेक्स्ट आप बोलिए क्या था, कलेक्टिव नाउन, देन मटेरियल नाउन, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो ये सब नाउन्स थे. अब मैं जैसा कि what I have taught you in the last two videos, I told you that noun is anything, any name or a thing or a place, everything is a noun. एवरीथिंग इज ए नाउन, एवरी आर्टिकल इज ए नाउन. जिसका भी नाम है, कोई जगह है, वस्तु है, उसका नाम है, तो वो नाउन है. आई मीन वो संज्ञा है. हिंदी में बोला जाए तो उसे संज्ञा. अब आते हैं हम कुछ वर्ड्स ऐसे हुए, यानी नेमिंग वर्ड्स, जिसको हम नाउन का एक ऑल्टरनेट फॉर्म में या ईजी फॉर्म में छोटे बच्चों के लिए या प्राइमरी सेक्शंस के बच्चों के लिए हम नाउन्स को एक नाम देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नेमिंग वर्ड्स. अब ये नेमिंग वर्ड्स आ गया. नेमिंग वर्ड्स कुछ नहीं, जैसे हमने कहा कि किसी की जगह, वस्तु, ये सब नाउन्स हुआ, तो नेमिंग वर्ड्स आ गया. अब इसी नेमिंग वर्ड्स में कुछ वर्ड्स ऐसे हो गए जिसको हम लोग जेंडर नाउन्स कहते हैं. जिसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इसी नेमिंग वर्ड्स में कुछ आ गया जिसको हम लोग जेंडर नाउन्स कहते हैं. अब जेंडर नाउन्स में क्या होता है, जेंडर मतलब लिंग. हम लोग लिंग की धारणा ही करते हैं ना. हम लोग कहते हैं ना, हिंदी में हमने पढ़ा हुआ लिंग दो प्रकार के हुए, या पढ़ते हैं, या कई लोग जानते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग. क्योंकि जैसा हमारा हिंदी में तो होता है ना, कि जैसा हमारा वाक्य हो गया उसी हिसाब से हमने उसकी लिंग की धारणा बैठा ली. तो उसी तरह से इंग्लिश में भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें जेंडर नाउन्स होते हैं. अब जेंडर नाउन्स में क्या है, आगे हम इसको एक्सटेंड करते हैं, और जेंडर नाउन्स में हम देखते हैं, इसमें जेंडर नाउन्स में भी उसके 4 कैटेगरीज आ गई. सो हाउ मैनी कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज. पहला हो गया आपका मैस्कुलिन, ओके. देन आपका हो गया फेमिनिन. नेक्स्ट है आपका कॉमन जेंडर नाउन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज न्यूट्रल जेंडर. दैट मीन्स न्यूट्रल. तो मैस्कुलिन जैसा कि स्टार्ट्स विथ एम, यानी मेल, ये मेल को डिनोट कर रहा है. फेमिनिन एफी है, फीमेल को डिनोट कर रहा है. मीन्स मैस्कुलिन जेंडर आर दोज नाउन्स, और मैस्कुलिन जेंडर वर्ड्स आर दोज nouns which denotes or which represents the male form or male representative. उसके बाद फेमिनिन आता है, फेमिनिन जेंडर, दैट मीन्स दोज वर्ड्स विच रिप्रेजेंट द फीमेल, ओके. जैसे अब उसके बाद हमारे जो दो और इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें हम सबसे ज़्यादा हमारा कन्फ्यूजन होता है, वो कॉमन और न्यूट्रल. हम अक्सर इन दोनों को एक समझ लेते हैं, सिंगल. बट नो, दैट्स रॉन्ग. They are not single, they are different. They are different. This is different, this is बहुत छोटी सी चीज़ है स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, बहुत छोटी सी चीज़ है. वो है कि कॉमन मीन्स बोथ. कॉमन हम कहते हैं ना, दिस इज कॉमन फॉर ऑल, मतलब ये कि ये सबके लिए एक ही जैसा है. सो बोथ, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही वर्ड आ रहा है. लेकिन न्यूट्रल मीन्स चाहे दोनों हो चाहे ना हो, नन, किसी के लिए नहीं है. ठीक है, तो ये फर्क पड़ता है. अब जैसे हमने कहा बॉय तो आ गया मेल में, गर्ल आ गया फीमेल में. हाँ, लेकिन अगर हम स्टूडेंट बोले तो स्टूडेंट कैन बी बोथ अ बॉय और मे बी अ गर्ल, राइट. तो स्टूडेंट रिप्रेजेंट बोथ, अ बॉय स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट,
बोथ आर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मीन्स बोथ, ठीक है. सर और मैम, और यू कैन से और मैडम, वॉट एवर, ठीक है. मैम कहिए या मैडम, हाँ सर है मैम, बट बोथ आर वॉट, टीचर. Are you getting my point? So these common now gender words are those words which represent both masculine and feminine, which are common for both. But what about neuter? Suppose book. Can you tell me that book is a masculine, feminine, or book can be common? No. Book is nothing in English. Means no gender is can you represent through or means except the neuter one. You cannot represent book as a masculine or a feminine or a common. You can represent book under the neuter gender. Neuter gender means no gender. ठीक है. And neuter gender means no gender. You cannot represent these words as a common gender or a feminine or a masculine, whatever, but you will represent it as a neuter gender. So I hope you got my point that neuter genders are those words which represent none of the genders. न्यूटर, यू कैन से न्यूटर वर्ड से ही एक वर्ड आता है, न्यूट्रल से ही बना हुआ है. और न्यूट्रल जैसे वर्ड होता है ना, ये आसान होता है. न्यूट्रल मतलब कुछ नहीं, हम कि कहते नहीं हम किसी सिचुएशन हम न्यूट्रल हैं. न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब हो गया नथिंग, नो रिएक्शन और नो रेस्पॉन्स. सो यहाँ पे भी न्यूट्रल जेंडर वर्ड्स मतलब आ गया नो जेंडर. अब आते हैं सपोज हॉर्स इज ए मेल, राइट, और इसका फेमिनिन फॉर्म है मेयर. बट हॉर्स क्या है? अब कॉमन वर्ड्स आ गए एनिमल. अब एनिमल में मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं, ठीक है. तो ये जो अब आई होप समझ में आया होगा. चाइल्ड, बेबी चाइल्ड है, चाइल्ड तो है, बट क्या है? बेबी बॉय, बेबी गर्ल, व्हाट. आर्टिस्ट, मेल आर्टिस्ट और फीमेल आर्टिस्ट. डांसर, मेल डांसर और फीमेल डांसर. सिंगर, मेल प्लेबैक सिंगर और फीमेल प्लेबैक सिंगर. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? के डिफरेंस क्या हो जा रहा है कि चाइल्ड, आर्टिस्ट, डांसर, सिंगर ये सब कॉमन में आ जा रहे हैं. कजन इज ऑल्सो कॉमन. हाँ, एक और चीज़ है, हम कभी ये नहीं कहते कजन ब्रदर और कजन सिस्टर. अगर आपको कोई कजन ब्रदर ये सेंटेंस में आता है या कजन सिस्टर आता है, तो एक चीज़ अच्छे से समझ जाइएगा, दिस बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट. ये रॉन्ग है. इंग्लिश की लैंग्वेज में इसको एक गलत रिप्रेजेंटेशन माना जाता है. अगर कहीं पे भी कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर आता है, नो, दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर नहीं, ओनली एंड ओनली कज़न. अब उस कज़न में आपका ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है. आई होप समझ में आया होगा कि कज़न का मतलब कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, रॉन्ग फॉर्म ऑफ इंग्लिश है. ओनली कज़न यू यूज़, ठीक है. और यही चीज़ है. उसके बाद न्यूट्रल में आप क्या आ गया? टेबल, बैग, बॉल, हाउस, ठीक है. ये सारी चीज़ें आ जा रही हैं आपके न्यूटर. ये न्यूटर वर्ड्स आ गया. एक और चीज़ है कॉमन और न्यूटर में. देखिए, मैस्कुलिन हो गया, फेमिनिन हो गया एंड कॉमन हो गया. मैस्कुलिन वर्ड्स, फेमिनिन वर्ड्स and this common words, common I mean all are gender words. ये सारे gender words ये कहीं ना कहीं they all are for living things को represent करते हैं, या those who are alive. बट न्यूटर जो आता है, यानी न्यूटर जेंडर वर्ड्स जो आता है, न्यूटर जेंडर वर्ड्स जिसको हम लोग अभी इतने अच्छे से पढ़ रहे थे, इसके डिफरेंस में पढ़ते. न्यूटर जेंडर वर्ड्स जो होता है वो आ जाता है आपका किस में? रिप्रेजेंट दोज वर्ड्स विच आर नॉट अलाइव. ये जिंदा लोगों के लिए या लिविंग थिंग के लिए ये जनरली डिनोट नहीं होता है. इस चीज़ को, डिफरेंस को अपने दिमाग में आप हमेशा रखिए कि ये चीज़ें, डिफरेंस जो है ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बट आप जब इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा. तो ये अलाइव के लिए, नॉट अलाइव के लिए,
और जो छोटी मोटी चीज़ें, और एक छोटी चीज़ है जो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं, वो है, दो वर्ड्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं, वो है GENDER, जेंडर, और दूसरा है सेक्स। अगर आपसे कोई पूछे, आप बता सकते हैं कि आपसे अगर कोई पूछेगा जेंडर और सेक्स में डिफरेंस क्या है? काइंडली गिव योर कमेंट्स, ठीक है? अगर आपको कुछ भी पता है प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि एक्चुअली आप शेयर करेंगे तो ही शायद मुझे भी नॉलेज मिलेगा। और नॉलेज का सही फॉर्म होता है बांटना। आप ज्ञान को बांटोगे, शेयर करोगे, डिस्कस करोगे, तो हो सकता हो आपको बहुत सारे पहलुओं से रूबरू हो, आपको खुद नई चीज़ें पता चलती हैं, पढ़ने से चीज़ें पता चलती है, पढ़ने के बाद उसको डिस्कस करने से भी चीज़ें पता चलती है। तो हम आते हैं कि जेंडर और सेक्स में डिफरेंस क्या है। कोई बता पाएगा या कोई अपने कमेंट्स में दे पाए कि जेंडर और सेक्स में डिफरेंस क्या है? अगर होगा तो ज़रूर, अगर मुझे ऐसे कमेंट्स देखने को मिलेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी और उसको एनहांस करूँगी और उसको लाइक करूँगी। तो जेंडर और जो जितना मुझे पता है, चलिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ बताने की, समझिएगा, और अगर आपको कुछ पता हो तो ज़रूर शेयर करिए। जेंडर जो होता है वो हमारे बिहेवियरल पैटर्न को, मतलब हम कैसे बिहेवियरल पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? ठीक है, मतलब कहने का मतलब बिहेवियर पैटर्न का मतलब आपका एटीट्यूड, द वे ऑफ लिविंग, द वे ऑफ योर अटायर, द वे ऑफ योर एटीट्यूड टूवर्ड्स एनीथिंग, आपका व्यू, या आप किस तरह से अपने आप को सोशल रिप्रेजेंट, आपका ड्रेसिंग सेंस, हाँ, आपका ड्रेसिंग, आपका वही मैंने कहा ना, अटायर मीन्स योर ड्रेसिंग सेंस, और आपका लिविंग, हेयर स्टाइलिंग, और आप अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जनरली देखिए, गर्ल्स जो होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, हम कुछ चीज़ें हम देख के ही समझ आता है वो फीमेल है, यू नो। बहुत सारी चीज़ें हम दूर से कहते हैं हाँ फीमेल, उनका ड्रेस देख के, उनके हेयर, या जो भी है, इसको आप नेगेटिव में मत लीजिएगा। जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे बोला है कि आप ये सारी चीज़ें, छोटी सी चीज़ें, उनका पहले तो यही होता है ना कि हाँ गर्ल्स है या बॉय है या क्या है। एंड सेक्स इज़ योर फॉर बायोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। बायोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन का भी मतलब यहाँ ये है, कहने का ये मतलब है थ्रू योर बॉडी पार्ट। आपके जेनाइटल पार्ट्स जो होते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स, उससे जो आप बाय बर्थ जिस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कहलाता है आपका सेक्स। हालांकि आप कोई भी एप्लीकेशन की, जनरली आपको एप्लीकेशन फॉर्म कोई भरते हैं तो उसमें कई जगह आप में लिखा रहता है सेक्स और जेंडर। देखिए, दोनों, कहीं कहीं दोनों लिखा रहता है, कहीं कहीं ये सिंगल लिखा रहता है, क्योंकि जनरली हम इन दोनों को एक ही जैसा मान लेते हैं या एक ही चीज़ है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है? दोनों में बहुत बड़ा, देखा जाए बहुत बड़ा फ़र्क है, बारीक है पर फ़र्क तो है। फ़र्क यही है कि सेक्स हमारे बायोलॉजिकली, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, वो जो बायोलॉजिकली हमको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट रिप्रेजेंट योर सेक्स, दैट डिटरमाइन योर सेक्स, ठीक है? दैट डिटरमाइंस व्हाट इज़ योर सेक्स इज, मेल और फीमेल। बट जेंडर एक्चुअली ये आपका बिहेवियरल पैटर्न, पुरुषत्व जिसको हम लोग कहते हैं, या जैसे देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, औरतों में दया भावना, करुणा, ये सारी चीज़ें, थोड़ी सॉफ्टनेस होती है, सॉफ्ट कॉर्नर होता है, या ये सारी चीज़ें हम कहते हैं ना, हाँ भाई फीमेल है तो थोड़ा सा ऐसे रहेगी या सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, पुरुष है, मेल होते हैं तो थोड़े स्ट्रांग होते हैं। हमें बचपन से इस तरीके से चीज़ें बताया जाता है, तो वो जो चीज़ें जो हम सुनते सुनाते वाली चीज़ आ रहे हैं, वो एक्चुअली हमारा जेंडर डिसाइड कर रहा है। तो है चीज़ें, अगर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है इस चीज़ को बताने के लिए, और जेंडर नाउन्स में ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत छोटा सा था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, और यही छोटी छोटी चीज़ें कभी क्या होती है हमें नहीं समझ में आता, हम पूरी लाइफ में इस चीज़ को एनहांस करते चले जाते हैं, हम सोचते हैं हाँ हमने जो सीखा है, बट नहीं, अगर शुरुआती दौर में ही ये चीज़ें कॉन्सेप्ट बताई जाए या इसको समझा दी जाए, तो मुझे नहीं लगता आगे चल के वो बहुत चीज़ों में, जो बड़ी चीज़ों में जहाँ हम अटकते हैं, वहाँ हमें कोई कन्फ्यूजन हो। हाँ, ये कहूँगी कि हो सकता, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, मुझे जितना पता था वो मैंने बताया, और अगर आपको भी लगता है कि आप भी शेयर कर सकते हैं तो डेफिनेटली मैं खुद चाहूँगी, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग भी शेयर करेंगे तो मेरा भी नॉलेज बढ़े, बिकॉज नॉलेज तो तभी बढ़ सकता है जब हम उसको शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, डिस्कशन और आर्गूमेंट में तो नहीं कहूँगी, क्योंकि
डिस्कशन और आर्गुमेंट में भी बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है कि डिस्कस हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई पॉइंट है, हम सोचते हैं कि हाँ चलो इसको डिस्कस करते हैं, हो सकता है उसको सॉल्यूशन निकले। डिस्कशन हमेशा तभी हो सकता है जब हम एक सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं किसी चीज़ का, लेकिन आर्गुमेंट वहाँ विनिंग पॉइंट होती है। आर्गुमेंट्स हम तब करते हैं जब हमको सिर्फ हम जानते हम तब ये सोचने लगते हैं कि हम सही या गलत नहीं, हम सोचते हैं बस हमें जीतना है, हमें बस अपनी बात रखनी है। सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आर्गूमेंट में ना पढूँ और कोशिश करूँगी जितना डिस्कशन हो सके उतना मैं कर सकूँ। सो फॉर टुडे थैंक यू फॉर सो मच फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियोस मैं लाऊंगी दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी। मुझे बहुत सारे लोगों से ये भी मतलब मिला कि मैं मैथ्स पर भी और हिंदी पर भी अपने वीडियोस अपलोड करूं, और कुछ लोग ये भी कहे हैं मुझसे कि मैं बायोलॉजी पे भी करूं। सो नेक्स्ट एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं एनहांस करूँगी ट्रीज़ को लेकर, एंड उसके बाद धीरे धीरे हम और बायोलॉजी के और डिटेल पार्ट में भी जाएंगे। सो काइंडली थैंक यू, काइंडली जो भी अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो मुझसे शेयर करिए ताकि मैं और वीडियोस अपलोड करूँ और बना सकूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड थैंक्स फॉर व्यूइंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।